कहता है कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है उसी को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। एटॉमिक हाइड्रोजन की हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। एक एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, और इसको आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी। एक ही बात हुआ, जो इसका टाइप होगा उसी टाइप के अलग अलग टाइप के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। नेसेंट हाइड्रोजन, आपको नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में आपको लिखना है ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आज खत्म ही कर ले हाइड्रोजन को। ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट से आपको मिलेगा। और जो डाइहाइड्रोजन होता है H2, जो H2 होता है इसी को हम लोग इसका एलिमेंटल फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना, एलिमेंटल फॉर्म। एज ए एलिमेंट यह हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एज ए एलिमेंट हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। गौतम कोई दिक्कत है आपको समझने में बेटा? बेटा गौतम समझ में आ रहा है आपको चीजें क्लियर क्लियर? ओके। दूसरा एक पॉइंट हम यह भी क्लियर थोड़ा करें, है ना। एक पॉइंट और क्लियर करें कि हाइड्रोजन जब H इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या उस टाइम पे वो अल्कली मेटल के जैसा बिहेव करेगा? बोलो। हाइड्रोजन जिस समय इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो अल्कली मेटल टाइप बिहेव करेगा, लिथियम टाइप, लिथियम सोडियम टाइप, है ना। तो स्टार बना के लिखोगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन लॉस हाइड्रोजन बिहेव्स एज, लिखते जाना सारे पॉइंट्स। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन लॉस हाइड्रोजन बिहेव्स एज अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। एंड ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन इट बिहेव्स एज हैलोजन, इट बिहेव्स एज हैलोजन। तो उस समय आप इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जैसा समझ सकते हो। जिस समय ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जिस समय ये लॉस करता है, उस समय आप इसको अल्कली मेटल के जैसा समझ सकते हो, ठीक है। ओके। और जिस समय हाइड्रोजन, और जिस समय बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस समय ये बिहेव करेगा ग्रुप 14 के एलिमेंट के जैसा। जिस समय यह इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस समय यह बिहेव करेगा ग्रुप 14 के एलिमेंट के जैसा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इट बिहेव्स एज, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इट बिहेव्स एज ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट। अब देखो यहां से लफड़ा क्या हो गया कि अब ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप इसको पीरियोडिक टेबल में कहां रखोगे। इन पॉइंट से ये बहुत मुश्किल है कि इसको पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहां रखेंगे, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग हाइड्रोजन को जो रखते हैं वह ग्रुप 1 के ऊपर सेपरेट ब्लॉक में रखते हैं, ग्रुप 1 के ऊपर सेपरेट ब्लॉक में। कभी आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के ऊपर सेपरेट ब्लॉक में क्यों रखते हैं, तो ये कहना कि यह ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के टाइम पे दिखा सकता है, ग्रुप 17 मतलब हैलोजन की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय दिखा सकता है, ग्रुप 14 की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन शेयर करने के टाइम पे दिखाता है। हम इसको किसी के साथ नहीं रख सकते, हम इसको किसी के साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग इसको हमेशा रखते हैं एक सेपरेट ब्लॉक में। बोलो बात क्लियर हुआ? चलो आयोडीन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, वैसे आपको लिखना है तो स्टेटिन लिख लेना 80। हमने तो नहीं लिखा है कुछ, आपको लिखना है तो 80 लिख देना।
कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो बेटा, इसी के ग्रुप में स्टेटिन है, स्टेटिन इसी के ग्रुप में आप लिख सकते हो, मैं ये बोल रहा हूं 80। हो गया नोट? आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद आता है इसका अक्रेंस। वो तो टाइप्स हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, एक होता है अक्रेंस। तो अक्रेंस में आप दो फॉर्म बता सकते हो, एक आप एलिमेंटल फॉर्म बता सकते हो इसका, जहां ये H2 होगा, और दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म बता सकते हो, जहां पर आपने अभी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का बात किया है। एक हो गया इसका अक्रेंस होता है इसका एक एलिमेंटल फॉर्म और एक आइसोटोपिक फॉर्म। टाइप्स होता है इसका 3, अक्रेंस होता है इसका 2। जरूर ध्यान में रखना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि तुमसे टाइप्स पूछ रहा है या तुमसे अक्रेंस पूछ रहा है, इस बात का खास ध्यान रखना। इस बात का खास ध्यान